लड़ रहे हैं और आपस में एक दूसरों के जो तेल के स्रोत हैं उनको भी नष्ट कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि साहब आगे क्या होने वाला है। ईरान कह रहा है कि साहब कि ये जो है ये स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ है, गल्फ़ का पूरा जो ऑयल है वो यहाँ से जाता है। कहाँ जाता है? चाइना जाता है ख़ास तौर से, और इंडिया भी जाता है। तो भाई अगर यहाँ पर देखिए ये है, ये साउथ पारस फील्ड है। ये साउथ पारस फील्ड में बताते हैं कि ये दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड है। ये कतर से शेयर भी करते हैं ये। तो ये जो साउथ पारस के जो फील्ड है, इसमें इजराइल ने हमला करके यहाँ पर आग लगा दी, डिस्टर्ब कर दिया। इसके अलावा यहाँ पर एक खर्ग आइलैंड है। ये खर्ग आइलैंड से चाइना का 90% ऑयल यहाँ से जाता है। तो वो अभी निशाने पे है। मैंने पिछली बार ये कह दिया था कि यहाँ पर अटैक हो गया है, लेकिन अभी तक यहाँ हुआ नहीं है। ये अगले निशाने पर है। तो भाई ये दुनिया में अब जो होने वाला है वो जो पूरे के पूरे जो ऑयल की जो सप्लाई है, वो ऑयल की सप्लाई की रीबैलेंसिंग होने वाली है। ऑयल की सप्लाई की रीबैलेंसिंग कैसे होगी ये देखने वाली बात है, क्योंकि ऑयल की सप्लाई के बारे में अगर बात करें तो पूरी दुनिया में ये समझ लें कि लगभग 9 करोड़ बैरल पर डे का कंजम्पशन है। और 9 करोड़ बैरल पर डे का जो कंजम्पशन है उसमें से लगभग 50 लाख बैरल जो है वो भारत लेता है। सबसे अधिक कंजम्पशन तो यूएस में ही है, आपको पता है, यूएस में और रशिया में। लेकिन यूएस और रशिया जो है वो इंपोर्ट नहीं करते क्योंकि उनके पास खुद का कंजम्पशन है। यूएस बीच में करने लगा था क्योंकि यूएस में समस्या आ गई थी जब उन्होंने अपना लोकल प्रोडक्शन जो था वो कर्टेल कर दिया था। ख़ास तौर से जो ग्रीन्स थे, ग्रीन्स ने तमाशा क्रिएट करके और वो सब कर दिया था। लेकिन भारत के लिए समस्या हो सकती है, भारत के लिए बड़ी समस्या हो सकती है कि साहब कि अगर गल्फ़ का नहीं आए तो फिर क्या करें। लेकिन भारत ने अपने उपाय ढूंढ लिए हैं। भारत ने कैसे अपने उपाय ढूंढ लिए हैं कि इतनी बड़ी क्राइसिस के बाद भी आगे एज वी गो फॉरवर्ड हम अपना सारा का सारा जो हमारा 50 लाख बैरल पर डे का है वो हम मैनेज कर लेंगे। रशिया से मैनेज तो हम करते ही हैं। रशिया के अलावा एक बहुत बड़ी फाइंड हुई है, कहाँ? गयाना में। और गयाना आप करीब 6 लाख बैरल पर डे निकालने लगा है और 13 लाख बैरल तक निकालेगा, ऐसी बात हो रही है। वो कहते हैं कि साहब कि दुनिया की 6ठी या 7वीं सबसे बड़ी फील्ड, ऑयल फील्ड वहाँ निकली है। लेकिन उससे भी बड़ी ऑयल फील्ड भारत में निकलने जा रही है, ऐसा ऑफिशियली बोला है हमारे जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं हरदीप पुरी ने। और वो कहाँ निकलने जा रही है? ये है, देख रहे हैं आप, ये है अंडमान सी। और ये अंडमान सी में यहाँ पर चल रहा है एक्सप्लोरेशन के रिज़ल्ट आ गए हैं। और हरदीप पुरी जी ने कहा है कि ये एक गयाना साइज़ ऑयल फील्ड होने वाली है। गयाना साइज़ मतलब गयाना का साइज़ है लगभग 11 बिलियन बैरल ऑयल और गैस के रिजर्व्स है। ये 11 बिलियन बैरल से ज़्यादा बड़ी एक ऑयल फील्ड निकलने वाली है। समझ लीजिए भारत के भाग्य खुल गए। और भारत के भाग्य खुल गए, और इतने खुल गए साहब कि आपको कहीं भी किसी भी प्रकार से हो सकता है कुछ दिनों बाद इंपोर्ट करने की भी आवश्यकता ना पड़े। और ख़ास तौर से अगर आप विश्व में जितनी भी ऑयल जा रही है उसके इंपोर्ट में से अचानक अगर आप मान लीजिए 10-12 लाख बैरल कम कर देंगे तो आप सोचिए कि ऑयल प्राइस का क्या होगा। ऑयल प्राइस तो डूब जाएगी। रशिया से हम लेते ही हैं, रशिया से हम लेते रहेंगे। गयाना से हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। गयाना के जितनी भी आ रही है, अभी गए थे ना कुछ दिनों पहले, आपको ध्यान है, गयाना गए थे प्रधानमंत्री जी। तो ऐसे ही नहीं गए थे, वो वहाँ की ऑयल सप्लाई टाई अप करने गए थे कि भैया ऑयल सप्लाई जितनी भी तुम्हारी है ना वो हमारे साथ टाई अप कर लो। हम तुम दोस्त भी हैं तुम्हारे, बाकी और जो तुमको आपस में इधर उधर जो तंग करेंगे यहाँ पे लोग, उससे भी हम तुम्हें बचा लेंगे। तो गयाना का मैटर हो गया। उसके पहले मैं आपको ये बता चुका हूँ कि जो गैस सप्लाई है
वो भारत ने मोज़ाम्बिक के साथ भी कर रही थी, और ये कतर जो भारत को थोड़ा बहुत ब्लैकमेल कर रहा था, वो कतर का ब्लैकमेल भी भारत ने लगभग समाप्त कर दिया। अच्छा, ये अकेली फाइंड नहीं है, इसके अलावा भारत ने एक ये जो है ये फील्ड है, ये है अशोकनगर। ये अशोकनगर फील्ड है, ये अशोकनगर में भी बहुत बड़ी फाइंड होने की संभावना है। ये अंडमान ऑयल जितनी नहीं होगी, लेकिन ये यहाँ पर भी एक बड़ी फील्ड की संभावना आ रही है। उसके अलावा ये है केजी बेसिन। ये केजी बेसिन में से ऑयल का, गैस का प्रोडक्शन आरंभ हो चुका है, ये केजी बेसिन। तो ये केजी बेसिन से पहला कुआं चालू हो गया है और उसमें से 20,000 बैरल पर डे निकलने भी लगा है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी फाइंड आई है, और वो बहुत बड़ी फाइंड वैसे तो आई है यहाँ बलिया में, लेकिन ये कह रहे हैं कि साहब कि ये बलिया के आसपास का ये करीब 3,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है गंगा बेसिन में, और ये गंगा बेसिन का ये पूरा 3,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ये बहुत पोटेंशियल है। इसमें बलिया में खुदाई चल रही है, ड्रिलिंग चल रही है, समस्तीपुर में ड्रिलिंग चल रही है। तो इनसे भी ये उम्मीद की जा रही है कि यहाँ भी बहुत बड़े एक ऑयल फील्ड की, ऑयल और गैस फील्ड के मिलने की संभावना है। लेकिन वहाँ तो संभावना है, यहाँ तो अंडमान वाले में तो डिक्लेरेशन हो गया, घोषणा कर दी हरदीप पुरी जी ने कि हम अब यहाँ पर इतनी ऑयल और गैस यहाँ में मिलने वाली है कि हम सीधे $4 ट्रिलियन की इकॉनमी जो आज हम हैं, $4 ट्रिलियन की इकॉनमी से सीधे हम छलांग लगाने वाले हैं $20 ट्रिलियन की इकॉनमी पे। सोचिए, $4 ट्रिलियन की इकॉनमी से सीधे $20 ट्रिलियन की इकॉनमी पे। और ये सुन के और जान के आप सोच सकते हैं कि अमेरिका के दिल पे क्या बीत रही होगी, चाइना के दिल पर क्या बीत रही होगी। चाइना जो है उसके पास और सब कुछ है, उसके पास ये ऑयल रिजर्व्स नहीं है। ये ऑयल रिजर्व्स जो है वो रशिया के पास है। इसीलिए कई बार वो कहता रहता है चाइना कि हमारा जो ये ईस्टर्न साइबेरिया वाला इलाका है वो हमारा है और इसको हम रशिया से लेकर रहेंगे। अभी औकात तो नहीं है रशिया से ले पाने की, लेकिन ये बीच बीच में ये बोलते रहते हैं। वो इसीलिए बोलते रहते हैं कि उस एरिया में काफ़ी कुछ ऑयल की संभावनाएं हैं और ऑयल वहाँ पर है। और ऑयल आप जानते हैं चाइना की बहुत बड़ी ज़रूरत है। हम तो लगभग 50 लाख बैरल पर डे इंपोर्ट करते हैं, चाइना तो लगभग 1 करोड़ बैरल पर डे इंपोर्ट करता है, और कई बार उससे भी ज़्यादा। हालांकि आजकल उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो काफ़ी डाउन है। तो यद्यपि हम ये कह सकते हैं कि भाई अगर ईरान इजराइल वॉर में ज़्यादा हंगामा हो गया तो ये सारे के सारे जो एरियाज़ हैं जहाँ से आती है, मुख्यतः आप ये देखें, ये कतर है, ये आपका ये जो ईस्टर्न बेल्ट है सऊदी अरेबिया की, यहाँ से ही यहाँ एक रस तनूरा नाम की एक जगह है, और उस रस तनूरा जो है वो सबसे बड़ा टर्मिनल है सऊदी अरेबिया का, और ये खर्ग आइलैंड ईरान का टर्मिनल है। फिर ये यहाँ पर आपके बसरा के पास में ये इराक़ का टर्मिनल है, और फिर आपके ये यूनाइटेड यूएई के यहाँ पर टर्मिनल्स हैं। ये पूरी दुनिया को आप समझिए कि पूरी दुनिया के उपयोग का लगभग 40% ये लोग देते हैं, और ये 40% रोकने का प्लान है ईरान का। लेकिन यदि ईरान इसको रोकेगा तो भाई बहुत ख़राबी फिर होने वाली है, बहुत ख़राबा होने वाला है। उसके बाद तो फिर अमेरिका को भी कूदना पड़ेगा। अगर अमेरिका बीच में कूद गया तो फिर ईरान का क्या होगा। ईरान कुछ दिनों के लिए तो नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन ऐसा लग रहा है जिस तरह से इजराइल ईरान के ऊपर हमले कर रहा है कि कुछ दिनों में तो इजराइल इनकी सारी मिसाइलें ख़त्म कर देगा। इनके जो मिसाइल स्टोरेज डिपोज़ हैं उन सारे मिसाइल स्टोरेज डिपो पर निशाना लगा रखा है इस समय इसराइल ने, और धीरे धीरे इनकी जो कैपेसिटी है वो कम होती जा रही है। ये जो टारगेट कर भी रहे हैं, एक भी इनकी मिसाइल टारगेट पे नहीं लग रही है। जो भी इनकी टारगेटिंग हो रही है वो उल्टी पुल्टी ऐसी हो रही है कि जाके सिविलियन एरियाज़ में गिर रहे हैं इनके मिसाइल्स। तो इसलिए ईरान का जो मामला है वो आगे लंबा चलने वाला दिखता नहीं है। और ईरान का ऑयल अगर मान लीजिए ये
जो इस समय जो चल रही है वहाँ पर सरकार ये बदल जाती है और ऐसी सरकार आ जाती है जो न्यूक्लियर समझौता कर लेती है। इस समय बात चल भी रही है, यूरोप के 3 देश जर्मनी, यूके और फ्रांस, ये तीनों मिल के कह रहे हैं कि साहब कि हम तैयार हैं ईरान के साथ में न्यूक्लियर समझौता करने के लिए। इसराइल भी मान जाएगा यदि ईरान मान जाए। अब ईरान के ऊपर है कि वो क्या करना चाहता है, वो अपनी जो प्रेजेंट रिजीम है उसको बचा के चलना चाहता है या वो पूरी तरह से ख़त्म होना चाहता है। जो भी हो, एक टेम्परेरी डिस्क्रिप्शन आएगा। जो लोग चिंता कर रहे हैं कि साहब कि पता नहीं ऑयल की प्राइसेस कहाँ जाएंगी, आपको बता दें कि ऑयल की प्राइसेस में डेफिनेटली 20 से 25% का इजाफा होगा, लेकिन वो बिल्कुल टेम्परेरी होगा और भारत में इसमें कोई अंतर विशेष नहीं आएगा। भारत जो है वो प्राइसेस नहीं बढ़ाएगा और भारत वैसे भी अपने भविष्य की चिंता कर रहा है और अपने भविष्य के लिए भगवान ने भारत को छप्पर फाड़ के दिया है, भारत उसका उपयोग करेगा।